अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर एट हैरो बाय सर विंस्टन चर्चिल। देखते हैं उर्दू में जो खुलासा बनता है वो डिस्कस करते हैं। सर विंस्टन चर्चिल दुनिया के मशहूर शख्सियत हैं। 2 मरतबा बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे। वो बहुत ही मशहूर खताबत करने वाले थे। कई किताबों के मुसन्नफ़ रहे हैं और अदब के नोबल इनाम याफ्ता भी रहे हैं। 12 साल की उम्र में उन्हें उस स्कूल में दाखिला लेने के घर से इम्तिहान देना पड़ा जिसे हैरो कहते हैं। ये इम्तिहान उनके लिए बहुत ही बड़ी आजमाइश था क्योंकि इम्तिहान लेने वालों को जो मज़ामीन पसंद थे वो लैटिन ज़बान और रियाजी के थे। चर्चिल को इन मज़ामीन से कतन कोई लगाव नहीं था। चुनांचे जब इम्तिहान शुरू हुआ तो चर्चिल को लतीनी ज़बान का पर्चा खाली छोड़ना पड़ा। हेडमास्टर सर वेल्डन ने उन्हें ऐसे सेक्शन में दाखिला दिया जहां लतीनी ज़बान की बजाय अंग्रेज़ी की तालीम दी जाती थी। नो वी विल डिस्कस हिज बायोग्राफी। हिज फुल नेम वाज सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल था। वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे। 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। एक दफ़ा 1940 से 1945, 1951 से 1955 तक। He played a very good role in England's victory in World War II. He was an army officer, painting artist, historian, as well as a writer. He got education in Harrow School and a Royal Military College, Sandhurst. आपने जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। आप एक आर्मी ऑफिसर थे, पेंटिंग आर्टिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और राइटर थे। तालीम हासिल की हैरो स्कूल में और रॉयल मिलिट्री कॉलेज आर्मी का एक बहुत बड़ा कॉलेज था, वहाँ से आपने तालीम हासिल की। He wrote a lot of books, so we will discuss some of them. First one is the Second World War. Second one is a history of the English-speaking peoples. Third one, autobiography, my early life, 1930. First year at Harrow. उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, दूसरी थी हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, तीसरी थी ऑटोबायोग्राफी माई अर्ली लाइफ 1930 में लिखी। इसके अलावा जो उसकी मशहूर किताब है वो है फर्स्ट ईयर एट हैरो, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ये उनकी बहुत ही मशहूर और नोटेबल बुक्स थी। He was a wonderful speaker. Several volumes of the Churchill's speeches were published. Blood, Sweat, Tears. Life magazine list of the 100 outstanding books of 1924 to 1944. वो बहुत ही अच्छे मुकर्रर थे। उनके जो तकरीर के वॉल्यूम थे वो भी पब्लिश हुए थे, जिनमें ब्लड, स्वेट और टीयर्स। उन्होंने मैगजीन भी लिखे थे और 100% आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ 1924 से लेके 1944 तक उन्होंने मैगजीन लिखे।
He was knighted in 1953. वो बहुत बड़े बहादुर थे. He got Nobel Prize for Literature in 1953. उन्होंने 1953 में लिटरेचर में एक नोबेल प्राइज हासिल किया. He was knighted and got a Nobel Prize for Literature in 1953. Now we will discuss some memories of Harrow School. He entered the inhospitable region of examination. The examinations were a great trial to me, through which for the next 7 years I was destined to journey. वो कह रहे हैं कि मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे जो ट्रायल थे वो लिए. वो 7 साल तक मैं ये एग्ज़ाम देता रहा. I would have liked to have been examined in history, poetry, and essay writing. Latin and mathematics were given more importance. I was unable to suggest a satisfactory answer. जो राइटर है उसको हिस्ट्री, पोइट्री और एसे राइटिंग बहुत पसंद थी, लेकिन लैटिन और मैथमेटिक्स को बहुत ही अहमियत दी गई. इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अनेबल था टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, कि मैं जो क्वेश्चन के आंसर थे वो अच्छी तरह दे सकूं. उनके पसंदीदा सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, पोइट्री, ऐसे राइटिंग थे, और जो पेपर में दिए गए वो थे लैटिन और मैथमेटिक्स. I should have liked to be asked to say what I know. They always try to ask what I did not know. There will prevailed. यहाँ वो कहना चाहता कि वो मुझसे पूछते कि what I know, जो मैं जानता हूँ उसके बारे में वो लिखें. वो हर दफ़ा कोशिश करते to ask what, ये कि I did not know, कि मैं नहीं जानता था. Memories of Harrow School. When I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. I did not do well in examination.
When I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. I did not do well in examinations. Entrance examination at Harrow. I was found unable to answer a single question in the Latin paper. राइटर कहता है कि मुझे एक सवाल का भी जवाब नहीं आता था। उसने जो किया वो ये था कि उसने जस्ट अपना नेम लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाए, उसके बाद पेपर पे स्याही के धब्बे लगा दिए। ये उसने पेपर सॉल्व किया था क्योंकि वो पेपर था लैटिन का। हालांकि उसको जो इंटरेस्ट था हिस्ट्री थी, पोएट्री थी और राइटिंग में, इसके ऐसे राइटिंग में वो माहिर था। उनमें से उन्होंने एक क्वेश्चन भी नहीं दिया। लैटिन का पेपर था इसलिए उसने अच्छा नहीं किया। उसने जस्ट क्वेश्चन नंबर वन और उसके ब्रैकेट, उसके बाद धब्बे लगाए और पेपर हल किया गया। Now we will discuss the headmaster of her school. His name was Mr. Gordon. He, a man of prudence. I always had the greatest regard for him. वो बहुत ही अच्छे शख्सियत के मालिक थे, इंटेलिजेंट थे। मैं उनके लिए बहुत ही अदब रखता था। Section 1 was the premier division, second one the first division, third one the second division, and the fourth one is a fourth division. उसे जो एडमिशन दिया गया वो था फोर्थ डिवीजन क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। फर्स्ट प्रीमियर डिवीजन में उन बच्चों को तालीम दी जा रही थी जो कि लैटिन और ग्रीक की लैंग्वेज सीख रहे थे। Now we are going to discuss the merit list of the school. The names were printed in the school list in alphabetical order. I was in fact only two from the bottom of the whole school. They disappeared through illness or some other causes. All students of the school were not taught the same subjects. The cleverer boys went on to learn Latin and Greek, while the dull students were taught only English. जो सबसे होशियार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे उनको लैटिन और ग्रीक की ज़बान सिखाई गई। इसके अलावा जो डल थे, जो लेज़ी थे, जो कमज़ोर थे, उनको जस्ट और सिर्फ उनको क्या सिखाया गया, इंग्लिश की ज़बान सिखाई गई। जो होशियार थे उनको लैटिन और ग्रीक और जो कमज़ोर थे उनको सिर्फ इंग्लिश की ज़ुबान सिखाई गई। Now we are going to discuss Mr. Somerville, the English teacher.
a most delightful man, charged with the duty of teaching the dullest boys. He knew how to do it. He taught English as no one else has ever taught it. अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हैं सर मिस्टर सोमरवेल, जो कि इंग्लिश के टीचर थे, बहुत ही आला शख्सियत के मालिक थे। उनकी ड्यूटी उन बच्चों में लगाई गई जो कि सबसे कमज़ोर थे, और वो ये जानते थे कि इनको कैसे हैंडल करना है, और वो इंग्लिश ऐसे पढ़ाते थे कि जैसा कि कोई भी नहीं पढ़ा सकता था। We learned English praising thoroughly. We was practiced continuously English analysis. Mr. Somerville broke a fairly long sentences into its components by means of red, black, blue and green inks. जब वो लिखते थे तो अलहदा अलहदा मीन्स के डिफरेंट किस्म की इंक जो इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट कलर की, रेड, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन, वो इन कलर के ज़रिए एग्जांपल्स दिए करते थे, और वो जो पार्ट्स स्पीच लगा लें वो उनको इजीली याद हो जाती थी। ही आल्सो ड्रॉ प्रैक्टिस अराउंड ईच कंपोनेंट्स, वो हर जो लेटर या वर्ड्स के इर्द गिर्द वो प्रैक्टिस भी यूज़ करते थे। I gained an immense advantage over the clever boy. I got into my bones the essential structure of ordinary British sentences, a noble thing. My school fellows who had won prizes and distinction for writing a beautiful Latin poetry, they had to come down to common English to earn their living or make their way. अब राइटर कह रहा है कि जो मेरे क्लास फेलो थे उन्होंने बहुत बड़े जो इनामात से उनको नवाजा गया था। उन्होंने लैटिन पोइट्री में और ग्रीक के बारे में जो उन्होंने लिखा था उनकी वजह से उनको प्राइज़ से नवाजा गया था। हालांकि जब वो कॉमन जो अर्न करने लगे तो उनको इंग्लिश सीखना पड़ी, और टू अर्न देयर लिविंग और मेक देयर वे, उनको अपनी अर्निंग के लिए और मेक देयर वे के लिए इंग्लिश सीखना पड़ी। आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एज एट एनी डिसएडवांटेज, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा इसमें नुकसान हुआ है। Naturally, I am biased in favor of the boys learning English. They should learn English first, Latin as an honor, Greek as a trade. I would
them hard for not knowing English? He wrote My Early Life, 1930, Winston Churchill, Childhood, Harrow Examinations, Sunderist, The Fort Horace. Now we are going to summing up. Churchill was not a good student. He did not like examinations. He took 3 attempts to pass the entrance exams for the Royal Military College. In spite of all this, he became a successful military officer, politician, and a great writer. In spite of all this, he became a successful military officer, politician, and writer. वो अच्छा स्टूडेंट नहीं था, वो एग्ज़ाम्स को पसंद नहीं करता था। उन्होंने 3 दफ़ा एग्ज़ाम दिए थे कि कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। इन तमाम वजूहात की वजह से ही बिकेम वो बहुत ही कामयाब फ़ौजी ऑफ़िसर बना, आर्मी ऑफ़िसर बना, पॉलिटिशियन बना और बहुत अच्छा राइटर बना। Dear students, thanks to all of you for watching this video. Please subscribe my channel Dear Niaz, like it and share it. Please subscribe my channel. और dear students, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।